हेलो दोस्तों। मेरा नाम संदीप और अ, एजुकेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ और प्रोफेशन से पता नहीं क्या करता हूँ। तो अब बात करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है वो शादियों का सीज़न चल रहा है अपने यहाँ पर इंडिया में। और हम सभी शादियों को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सी डेट पर शादी करनी चाहिए, कौन सी डेट शुभ होगी, कौन सी डेट अशुभ होगी, किस और बाकी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना सभी लोग पसंद करते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनके शादी और जो बाकी रिलेटेड इवेंट्स हैं वो ठीक तरीके से हो जाएं। अब इस सब के लिए हम लोग क्या, मतलब मैं अपनी नहीं, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम सभी लोग पहुँचते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास में और हम उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें एक अच्छा डेट बताइए जिस डेट को कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने पर इवेंट ठीक तरीके से हो जाए और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए और शुभ हो बेसिकली। तो वो हमें कोई पर्टिकुलर डेट बताते हैं और हम उस डेट पर अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि आपने ये डेट, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे क्यों डिसाइड किया, तो हमें बताते हैं इसके बारे में रेफरेंस कि एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है आपके वो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं और आपके लिए वो पर्टिकुलर डेट पर कोई भी काम करना शुभ होगा। तो उनका एक्सप्लेनेशन कुछ हद तक लॉजिकल लगता है। फिर बात आती है साइंस की, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। अब मैं कुछ फैक्ट्स वगैरह आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। एग्जांपल, शुरुआत करना चाहूँगा। अर्थ की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू सन ये होती है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 107, हाँ, 1,07,000 किलोमीटर लगभग। और प्रिसाइज अगर आपको चाहिए तो नंबर है 1,07,826 किलोमीटर। ये किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है अर्थ की विथ रेस्पेक्ट टू सन। अब वहीं जुपिटर की स्पीड की बात करें तो वो लगभग आती है 13 किलोमीटर पर सेकंड। और अर्थ और जुपिटर इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करें तो लगभग आती है 17 किलोमीटर पर सेकंड। और अर्थ और जुपिटर की एवरेज डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अर्थ जो है सन के अराउंड जो रोटेशंस करती है, उनकी उनकी जो स्पीड, अर्थ की जो स्पीड है वो लगभग, सॉरी, नॉट स्पीड, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो चेंज होता रहता है, क्योंकि इलेप्टिकल पाथ में अर्थ ट्रैवल करती है अराउंड द सन। और वही सेम चीज़ होती है जुपिटर के साथ भी। जुपिटर भी इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करता है। तो एक पॉइंट आता है जिस पर अर्थ क्लोजेस्ट टू सन होती है और एक पॉइंट आता है जिस पर अर्थ फारदेस्ट टू सन होती है, सेम विद जुपिटर। तो इसलिए जो एक डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर ये भी चेंज होती रहती है। और जब अर्थ और जुपिटर जब क्लोजेस्ट होते हैं एक दूसरे के पास, सबसे नज़दीक होते हैं, तो डिस्टेंस होती है लगभग 59 करोड़ किलोमीटर। और जब फारदेस्ट होते हैं, जब सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, तो लगभग होती है 61 करोड़ किलोमीटर। अब कोई अगर आकर मुझसे ये कहता है कि बृहस्पति की स्थिति जो 59 करोड़ किलोमीटर दूर है, मिनिमम डिस्टेंस की बात करूँ तो 59 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वो अगर वो आपके लाइफ के किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को किसी भी तरीके से पॉजिटिवली या निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, तो मुझे तो हंसी आएगी। मैं आपका नहीं जानता, तो मुझे तो हंसी आएगी। अब फिर सिर्फ बृहस्पति तक की बात होती तब भी कुछ हद तक कंसिडर किया जा सकता था। सवाल आता है, इसके आगे बढ़कर और भी बताया जाता है कि मंगल की स्थिति ये होगी, चंद्रमा की स्थिति ये होगी, सूर्य की स्थिति ये होगी, बृहस्पति की, शनि की, इन सभी के साथ में कुछ जो नक्षत्र होते हैं उनकी भी स्थिति बता दी जाती है कि उनकी स्थिति ऐसी होगी, और उन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा आपके पर्टिकुलर लाइफ के पर्टिकुलर डेट पर, कुछ इवेंट होगा उस पर। तो मुझे एक्चुअली हंसी आती है, और इसलिए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मैं किसी भी तरीके के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस या एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम्स पर बिलीव कर पाऊँ। अगर आप बिलीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
अगर ये सब फैक्ट्स जानने के बाद में आप बिलीव कर पाते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आई होप अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगी हो, कुछ लॉजिकल लगी हो, तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। अगर अगर लगता है आपको कि इसमें कोई मैंने फैक्चुअली करेक्ट बात इनकरेक्ट बात कही है, कुछ मैंने बात गलत कही है, ऐसी बात नहीं डिस्कस करी है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट थी और मैंने डिस्कस नहीं की है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, देखते हैं, उसको भी मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इसके फेवर में हैं, एस्ट्रोलॉजी के सपोर्ट में हैं, तो कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जो इन फैक्ट्स के अगेंस्ट स्टैंड कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट दैट। मैं उस पर स्टडी करूँगा और उसके बाद में फिर प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करूँगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।